हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ में श्री भगवान गणेश जी का पूजा क्यों किया जाता है। मित्रों, दीपावली हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में मनाया जाता है। यह पर्व कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर महीने में आता है। दीपावली संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है दियों का पंक्तियां। दीप का मतलब दीपक और आवली का मतलब पंक्तियां। दोस्तों, दीपावली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हिंदू धर्म के लोग इस दिन धन और समृद्धि के देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा यह पर्व जैन और सिख धर्म के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, बड़ा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली से जुड़े सबसे लोकप्रिय कथा है जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण से सुनने को मिलता है, जानने को मिलता, पढ़ने को मिलता है। इसके अनुसार दीपावली के दिन 14 साल का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापिस लौटे थे, है ना। और इसके पीछे कारण था माता सीता का हरण किसके द्वारा? लंकापति रावण के द्वारा। और इस कांड में, इस घटना में जटायु जी का भी वर्णन आता है ना। उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए प्रयास किए थे और लड़ते लड़ते रावण ने उनका पंख काट दिया था और अंतिम समय तक उन्होंने युद्ध लड़ा था एक वीर के भांति। इस लड़ाई में, धर्म और अधर्म की लड़ाई में, प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया। लंका पे फतह करने के बाद वे अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके लौटने की खुशी में अपने अपने घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। दीपावली के पीछे एक कहानी और है, वह है पांडवों का अज्ञातवास। पांडवों भी अपना अज्ञातवास को पूरा करने के बाद कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन ही अपने घर वापसी किए थे। और राम भगवान भी कार्तिक अमावस्या के दिन ही लंकापति रावण को मारकर अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे। दीपावली का पर्व दो पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, दो युगों से जुड़ा हुआ है। एक है सतयुग और दूसरा है त्रेता युग। सतयुग में सभी भगवान और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था, समुद्र मंथन किया था। और कार्तिक अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि दीपावली जो है माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव है। हिंदू पर्व के पीछे हर युग में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है, जुड़ा हुआ है। दीपावली का इतिहास भी सतयुग से शुरू होता है। सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस सागर मंथन में अमृत और विष भी निकले। इसके साथ साथ 14 अमूल रत्न की प्राप्ति हुई थी समुद्र मंथन से। और इस 14 रत्नों में से एक थी माता लक्ष्मी, जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन प्रकट हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि दीपावली माँ लक्ष्मी की एक तरह से जन्मोत्सव का पर्व है। त्रेता युग में जब श्री राम भगवान रावण को वध कर अधर्म पर धर्म का विजय का पताका फहराए थे और अब अयोध्या वापस लौटे थे, वह दिन भी संयोग से कार्तिक मास का अमावस्या का ही दिन था। क्या था? अमावस्या का ही दिन था। दीपावली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? आज का टॉपिक यही था, तो आइए जानते हैं। सागर मंथन से प्रकट हुई माता लक्ष्मी से भगवान श्री विष्णु ने विवाह किया और माता लक्ष्मी को धन और वैभव का देवी बना दिया। माँ लक्ष्मी ने भक्तों पर धन और वैभव को प्रदान करने के लिए
कुबेर जी को नियुक्त किया, लेकिन कुबेर जी बड़ा कंजूस ठहरे। माता लक्ष्मी के खूब पूजा अर्चना करने पर भी भक्तों को धन और वैभव की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई कुबेर जी तो कंजूस थे। इसलिए माता लक्ष्मी दुखी हो गई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से चर्चा की कि हे परमेश्वर, मुझे कोई सलाह दीजिए ताकि मैं अपने भक्तों के लिए कल्याण कर सकूं, उनका उद्धार कर सकूं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सलाह दिया कि इस ब्रह्मांड में गणेश जी जो हैं बहुत बुद्धिमान हैं, उनसे कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, अतः आप उनके पास जाइए, इस समस्या का हल वो जरूर निकालेंगे। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी का बात मान के भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। इस पर श्री गणेश जी ने एक शर्त रखी कि माँ, मैं जिसे कहूँगा उसे ही धन और वैभव देना होगा, अन्यथा ये मैं काम नहीं करूँगा। माता लक्ष्मी जी स्वीकार कर लिए उनकी शर्त को, तैयार हो गए। माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कर दिया कि भाई ठीक है, आप ही का बात पूरा होगा। अब गणेश जी तीनों लोकों में धन की वर्षा और वैभव की वर्षा करने लगे। इसीलिए दोस्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा के बिना हम धन और वैभव की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कई सारी दिवाली पर कई सारे कथाएं हैं। नरक चतुर्दशी है, उस दिन नरकासुर का वध हुआ था। तो मित्रों, दिवाली पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिल के दिए जलाएं, जरूरतमंदों को सहायता करें, खुशी खुशी दीपावली मनाएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक का नमस्कार।